हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं वो कैसे सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कैसे सिलाई सीखना स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें होती है, किन छोटी चीज़ों से हमें सिलाई सीखनी चाहिए, एकदम से बड़ी चीज़ों पर जंप नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेलिंग मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, जो बिगनर्स होते हैं वो सीधा जंप करते हैं बड़ी चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे कि कुर्ती, फ्रॉक, टॉप, अच्छी अच्छी ड्रेस। जैसे फिलहाल कोई अच्छी ड्रेस का वीडियो हम देख रहे हैं, स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आ गया तो एकदम डायरेक्टली हमारे माइंड में आता है कि सिलाई सीखना है और शुरुआत हमने कुर्ती से ही करनी है। यानी कि कोई अच्छा फ्रॉक बनाना है, अच्छी कोई ड्रेस बनानी है, ये कुर्ती बनानी है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली हमारे माइंड में आती है कि सिलाई तो हमें सीखनी है, लेकिन शुरुआत हमें इससे ही करनी है। यानी कि फर्स्ट टाइम में हमने इतनी अच्छी ड्रेस बना लेनी है। अब जैसे कि बिगनर से और माइंड तो पूरा बना हुआ है कि सिलाई सीखनी है सीखनी है, तो चलो सिलाई करने का पूरा मन बना भी लिया है और उसको मान लें हम सिल भी लेते हैं। जैसे हमने कुर्ती का मन बनाया कि फर्स्ट टाइम में हमें कुर्ती बनानी है, चलो हमने कुर्ती कटिंग कर ली और बना भी ली, लेकिन ना तो आपसे इतनी अच्छी वो कुर्ती बनेगी, ना तो अच्छी तरीके से आप कटिंग कर पाएंगे, ना उसको स्टिच कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें परफेक्टली एकदम से आप में कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे हमने एक सीढ़ी पर कदम रखा और हम डायरेक्टली सोचने लग जाए कि सीधा हम छत पर पहुंच जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हम वन बाय वन ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और तब जाकर हम छत तक पहुंचते हैं, तो ऐसे ही हर काम में है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी आप काम करो, सिलाई का हो, कढ़ाई बुनाई, या कोई भी अदर बिजनेस कुछ भी हो, आपको शुरुआत शुरू से ही करनी होगी। और एक के बाद मतलब उसके जितने भी स्टेप होते हैं वो सब आपको फॉलो करने होंगे, तब जाकर आप परफेक्टली कोई काम कर पाएंगे। तो ऐसे ही सिलाई का काम है। अगर आप डायरेक्टली वीडियोस देखकर सोचने लग जाए कि मैं एकदम से सिलाई का काम सीखना तो है ही मुझे, और डायरेक्टली मैं कुर्ती या ट्राउजर या कोई फ्रॉक, मतलब कोई अच्छी ड्रेस एकदम से मैं बनाने लग जाऊं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको शुरू से ही सिलाई का काम सीखना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में भी सिलाई के बहुत सारे काम होते हैं। हमारा कोई फट जाए कहीं से कोई चीज़ है, हमारा कोई भी कपड़ा हो, बच्चों के हो, बड़ों के हो, या फिर शर्ट में बटन लगाना हो, बच्चों की फ्रॉक में, या फिर टॉप में कोई हुक लगाना हो, या फिर हमें कोई तुरपाई करनी हो, मतलब इतने छोटे छोटे काम तो हमारे घर में ही हमें मिल जाते हैं। तो अगर हमें सिलाई सीखनी है तो सबसे पहले शुरुआत हमने वहीं से करनी होगी हमें पहले। और बहुत ही अच्छा होता है अगर हम अपने काम में, मतलब अपना काम को करने के लिए कोई भी शुरुआत हम अपने घर से करें। हमारे घर में सिलाई के इतने काम निकलते हैं, मैं नहीं बता सकती आपको। जिनके घर में बच्चे हैं उनके यहाँ तो और भी ज्यादा काम होते हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं, आप अनमैरिड हो, तब भी आपके सिलाई के बहुत काम आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। जैसे शर्ट में कोई बटन लगाना हो, आपके अपने सूट में तुरपाई करनी हो, या फिर कहीं से फट गया हो उसमें कोई रफ करनी हो, मतलब बहुत सारे काम आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपको सुई पकड़नी आराम से आ जाएगी, धागा चलाना आ जाएगा आपको, और आप आसानी से तुरपाई वगैरह ये जैसे आपके घर में ये कोई काम ना भी होते हो, आपने कभी सुई नहीं पकड़ी, आपने कभी बटन नहीं लगाया, आपने कभी तुरपाई नहीं की, ये सारे काम सिलाई से रिलेटेड आपने कोई काम नहीं किया, तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोस अपलोड हैं, आप वहां से देख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। बस आप में सीखने का जुनून होना चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे कोई काम सीखना है। तो सीखने वालों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल हर काम पॉसिबल है, सिर्फ आप में सीखने का हुनर होना चाहिए। तो ये काम भी अगर आपके घर में ना भी होते हो तब भी आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, शुरुआत आपको यहीं से करनी होगी, तभी आप अच्छे तरीके से सिलाई सीख पाएंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आप एकदम डायरेक्टली ये सोचेंगे कि मैं कुर्ती ट्राउजर या फिर कोई अच्छी फ्रॉक बनाने लग जाऊं, तो ऐसा हो तो जाएगा आपके लिए, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और वो सफाई बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आपने कोशिश की कुर्ती बनाने की और आपसे अच्छी नहीं बनी, तो आपको मायूस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने शुरुआत बिल्कुल शुरू से ही करनी है। आप पहले सुई पकड़ना सीखें। सुई आपको जो भी सिलाई का काम, तो पहले आपको सुई से ही करना शुरू करना है। अच्छा, मेरे हिसाब से आज के टाइम में हर लेडीज को सिलाई जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम सबको पता है सिलाई का काम कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके रेट भी कितने ज्यादा हाई। और चलो प्राइस की भी बात रहने देते हैं, जैसा आपने मन बनाया हो कि मुझे अपना सूट ऐसे सिलवाना है, और फिर वही चीज टेलर को एक्सप्लेन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए अगर आप सिलाई आती है हमसे, तो टेलर के पास जाने से और उसके साथ अपना दिमाग खराब करने से भी हम बच जाएंगे। जैसा हमने अपने माइंड में सोचा हुआ है, वैसा ही हम अपने कपड़ों पर उसको डिजाइन को उतार पाएंगे।
सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, और उससे भी बड़ी चीज़ है हम बचत कर पाएंगे। जितने आजकल टेलर लोग ले रहे हैं या बुटीक वाले, कपड़ों के आजकल इतने ज़्यादा हाई फाई चार्जेस हो रहे हैं, तो उतने में तो आप एक और नया सूट बना लोगे, एक और आपकी नई ड्रेस बन जाएगी, जितने चार्जेस टेलर आपसे चार्ज करता है कपड़ों के। अब जैसे हम मार्केट जाते हैं, वहाँ हमें सूट पसंद आया तो हम सूट लेते हैं वहाँ से, फिर घर आकर उसको अच्छे से देखते हैं और फिर अपने टेलर के पास दौड़ते हैं, टेलर के पास दौड़ लगाते हैं, फिर वहां जाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे इस तरीके से हमें सूट बनवाना है, इस तरीके से आप सिल दो। फिर वहां से वो सूट सिलवा कर हम लेकर आते हैं, तब कहीं जाकर हम उसको पहनते हैं। तो एक सूट सिलवाने में कितना एफर्ट लगता है ये वो लोग जानते हैं, जो टेलर से मतलब किसी भी तरीके से अपना सूट सिलवाते हैं, और जो खुद से सिलते हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती। तो इसीलिए आज के टाइम में सिलाई सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो लोग सिलाई का मन बनाए बैठे हैं वो ज़रूर सीखें सिलाई। सिलाई बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। सिर्फ सूट लाना पड़ेगा, खुद से सिलवा लो, आपको टेलर के पास जाने से बचोगे, आपके पैसे बचेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों से, इन सारे झंझट से बहुत बची हुई हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने कपड़े किसी से नहीं सिलवाती। मैं सिर्फ मार्केट जाती हूँ, सूट लेकर आती हूँ और खुद से सिल के अगले ही दिन पहन लेती हूँ उसको। तो इसीलिए मुझे बिल्कुल इन सारी टेंशनों से मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब जो लोग सोचते हैं कि हमें सिलाई आए, तो सिलाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ, तो आप सिलाई का काम ज़रूर सीखें, खास करके लेडीज़। तो ये हम लेडीज़ को तो चाहिए कि हर सीज़न पे, मतलब हर कोई भी प्रोग्राम हो, नया सूट ही उसके लिए हमें चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा टेलर। तो इसीलिए जो बिगनर से सिलाई सीखना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सिलाई ज़रूर सीखें, और शुरू से सीखें, स्टेप बाय स्टेप आप सारे रूल फॉलो करें सिलाई के, तभी आप एक अच्छे टेलर बन पाएंगे।